आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप पीड़िता के न्याय की मांग को लेकर अपने देशव्यापी काल के तहत आयशा एप्वा और आरवाईए ने आज गुरुवार को शास्त्रीय घाट कचहरी पर धरना प्रदर्शन कर सभा की ओर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता किसान नेता और एप्वा के पूर्व राज्य अध्यक्ष कृपा वर्मा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि आईआईटी की छात्रा के साथ हुए गैंग रेप की घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों को यूपी पुलिस पकड़ नहीं सकी है। उल्टे एक तरफा सक्रियता दिखाते हुए पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर एफआईआर दर्ज कर दी है। कुसुम वर्मा ने कहा कि एप्वा मांग करती है कि शिक्षण संस्थानों में महिला आजादी को बरकरार रखते हुए जेंडर जस्टिस कायम हो। इसके लिए आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार GSCSH जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी एजेंट सेक्सुअल हरेसमेंट का गठन तत्काल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला हिंसा की घटनाओं से यह साफ जाहिर है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। न्याय की मांग करने वालों की आवाजों को दबाया जा रहा है। जेंडर जस्टिस के मामले में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। कुसुम वर्मा ने कहा कि आईआईटी के गैंग रेप पीड़िता को यदि न्याय नहीं मिला और पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले छात्र छात्राओं पर से पुलिस प्रशासन ने फर्जी एफआईआर नहीं हटाई तो महिला संगठन चुप नहीं रहेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ पुनः बनारस की सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। आयशा की राष्ट्रीय सह सचिव चंदा यादव ने कहा कि विगत 1 नवंबर को आधी रात में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ परिसर में ही गैंग रेप की घटना हुई। पीड़िता के न्याय के लिए आयशा और अन्य छात्र संगठन मिलकर बीएचयू गेट पर विगत 3 नवंबर से धरना दे रहे थे। वहीं लंका पुलिस की मौजूदगी में 5 नवंबर को एबीवीपी ने धरनारत छात्र छात्राओं पर हमला किया, जिसमें कई छात्राओं को चोट लगी। हमलावरों को रोकने की बजाय पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर SC/ST समेत कई आपराधिक धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। चंदा ने कहा कि यूपी पुलिस की यह कार्रवाई न्याय संगत नहीं है और बल्कि यह दिखाता है कि पुलिस और प्रशासन एबीवीपी के हमलावरों पर कार्रवाई करने से, उन्हें गिरफ्तार करने से तो बच रही है और पढ़ने लिखने और कैंपस में लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष करने वाले छात्र छात्राओं को झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा रही है, जिसे इस देश के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रम में नारीवादी लेखक वीके सिंह, आरवाईए के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश यादव, मृदुला, प्रिया, विभावाही, मृदुला, धनशीला, अनीता, सुनीता, जीना, चंद्रावती आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संचालन एप्वा जिला सचिव स्मिता ने किया। डबल इंजन की जो सरकार है, एक तरीके से हम कहें तो पूरी उसकी मानसिकता ही पितृसत्तात्मक मानसिकता है और ये जो झूठा बयान देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरीके से ऐसा लगता है कि जब बोलता है कि बेटी बचाओ यानी कि वो धमकी दे रहा है कि आप अपनी बेटियों को बचाओ इस तरीके से। तो ये जो एक है बीजेपी सरकार की, ये तो नारे तो सिर्फ देती है, लेकिन आप देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में ही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस, उन्नाव हो, अभी बीएचयू में जो घटना हुई है इस पे बेटियों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, पूरे यूपी भर में महिलाओं के साथ हो रहा है बर्बरता, ये बीजेपी सरकार में ही बढ़ा हुआ है अन्याय अत्याचार।